हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन लेके आई हूँ, वो भी नए हैं। पहले मैं बेसिक बताऊंगी, उसी में ट्रिक से बन जाएगा, बहुत ही कम समय में बना लेंगे। ठीक, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो अगर स्किप करते तो समझ में नहीं आएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो स्किप मत कीजिएगा। ठीक, और जो नए हैं प्लीज इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, चलिए आप देखते हैं आपका क्वेश्चन। देखिए आपका क्वेश्चन है, तीन संख्याएं हैं। कितने संख्याएं हैं? तीन संख्याएं हैं। ठीक, वो भी देखिए, फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड और ये थर्ड। 3:4:5 में। ठीक, कह रहा पहली संख्या तथा तीसरी संख्या। तो देखिए पहली संख्या है ये रेशियो और तीसरी संख्या ये रेशियो। तो पहली और तीसरी हो गया, तीसरी संख्या का योग। अब योग हम रेशियो में ही कर लेते तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 हो जाएगा। तो योग भी मैंने निकाल लिया। उसके बाद देखिए कह रहा है दूसरी संख्या से 52 अधिक है। अब देखिए दूसरी संख्या कितना रेशियो में है? 4 रेशियो में। इससे जो है 52 अधिक है, मतलब कि इसका अंतर ही तो दे रखा है, कितना है? 52 है। ये वास्तविक मान है और ये हमने रेशियो का मान निकाला है। तो 8 रेशियो में से 4 रेशियो जगह कितना रेशियो बचेगा? 4 रेशियो बचेगा। तो ये देखिए 4 रेशियो, इसी का तो वैल्यू कह रहा है कि 52 है। ठीक, तो देखिए 4 रेशियो का मान मुझे पता चल गया, कितना है? 52 है। तो 1 रेशियो का मान कितना होगा? 4 इकाई 4, 1 4 3 12। तो 1 रेशियो का मान निकल गया 13। 13 चौक 1, तो 13 निकल गया। ठीक, तो अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब देखिए सबसे बड़ी संख्या ये 3 रेशियो में, ये 4 रेशियो, ये 5 रेशियो, तो 5 रेशियो ही ना बड़ा होगा। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कितना रेशियो में? 5 रेशियो में। तो 1 रेशियो का मान मुझे पता चल गया, कितना 1 रेशियो का मान? 13 है। तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 13 गुना 5 हो जाएगा। तो 13 5 कितना होता है? 65 होता है। तो देखिए 65 हो गया। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 65। ठीक, तो देखिए आपने बहुत ही कम समय में निकाल लिया। इसी प्रकार आगे भी नए नए क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं, फिर से तीन संख्या, कोई चलिए कोई बात नहीं, 1 2 और तीसरा संख्या। ठीक, इसका अनुपात है 5:6:7 है, अनुपात में है। ठीक, तो यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 मतलब कि 5670 है। अब यहाँ देखिए इनका गुणनफल है, यहाँ पे अनुपात में है, किस अनुपात सबसे सरलतम है। तो कोई तो ऐसी संख्या होगा जो इससे गुना होगा, मान लेते कि x संख्या होगा जो इससे गुना होगा। यहाँ पे अधिकतर बच्चे गलत करते, क्या करते? 5 गुना 6 गुना 7 करते, निकाल देते, लेकिन ये गलत है। देखिए कैसे बनेगा, तो देखिए इसका गुणनफल तो 5x गुना 6x गुना 7x, यही हुआ गुणनफल। ये बराबर आपको दे रखा है वास्तविक मान 5670। ठीक, तो पूछ रहा है इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, चलिए निकालते हैं। तो देखिए कटेगा, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 6 5 एकम 5, और ये बचा कितना? 1 7 5 3 15 2 0 5 चौक 20। ठीक, अब 6 से काटिए, 6 एकम 6, बचा 5 3, और 6 से 6 8 48, और कितना बचा? 53 था, 48 आया, 8 5 13, 5 बच गया, उतला 4, तो 6 9 54। ठीक, अब 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 4 9 और 7 7 49। तो देखिए ये आपने काटा, इस अंक से तो काट दिया, 27 आया। ठीक, तो गुना करिए, x गुना x गुना x, तो कितना हो गया? x क्यूब। ये बराबर आपको 27 आया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 27 का घनमूल। तो ये निकलेगा, 3 का क्यूब होता है 27, इसलिए 27 का घनमूल 3 हो गया। ठीक, 3 3 होती है 27, तो 3 निकल गया। तो x बराबर कितना निकल गया? 3 निकल गया। अब पूछ रहा है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। अब यहाँ पे देखिए ये 5x, ये 6x, ये 7x, 7 के जो गुना
वही तो बड़ा होगा। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया 7x। अब देखिए x का वैल्यू है कितना 3 निकला, तो 7x का वैल्यू 7 गुना x ये बराबर, तो 7 से इधर भी गुना कर देंगे, 7 या 21। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 21। तो देखिए इस प्यारा से क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 दे रखा है। और भी इसी प्रकार आगे भी नए क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक लड़का जिसका नाम है अंशुल ने अंग्रेजी, अब देखिए अंग्रेजी और विज्ञान, अंग्रेजी में ये जो अंग्रेजी है उसमें विज्ञान से दुगुने अंक लिए, मतलब कि मान लीजिए विज्ञान में 1 लेता है तो इसका 2 गुना 2 लेशियो मान लीजिए, ठीक। तो देखिए आगे अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित, एक और विषय है जो कि गणित भी है, तो अंग्रेजी जोल विज्ञान और जोल गणित ये काला, उसमें कुल प्राप्तांक जो थे 180 थे, मतलब तीनों मिलाकर उसने कितने अंक प्राप्त किए 180 अंक प्राप्त किए, ठीक। यहाँ तक का हमने कल भी दिया। आगे पढ़िए, यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है। अब देखिए अंग्रेजी है और गणित जोड़ देते हैं, गणित भी बात कर रहा है, अंग्रेजी और गणित। पहले अंग्रेजी बोला तो पहले अंग्रेजी में लिखेंगे, क्योंकि देख लीजिए पहले अंग्रेजी तथा गणित में, तो अंग्रेजी और गणित में कितना लेशियो में है 2:3 में है, ठीक। तो यहाँ आप देखिए अंग्रेजी में 2 है और गणित में कितना है, यहाँ पे देख लीजिए 3 है, तो इसके बराबर हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे जगह क्या है खाली है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और यहाँ पे इस 2 के पीछे जगह क्या है खाली है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, ठीक। देखिए किसी से कटने वाला है, हाँ कटने वाला है, 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और भी किसी से कटेगा नहीं ना कटेगा तो गुना कर दीजिए, तो गुना कर लीजिए, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, और यहाँ पे 1 1 कम 1, ठीक। निकल गया लेशियो। अब देखिए काला है, अब तीनों का प्राप्तांक हम फिर लेशियो में तीनों को जोड़ देते, लेशियो में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6 लेशियो वैल्यू काला है 180। तीनों प्राप्तांक हम भी तीनों लेशियो में हमने जोड़ दिया और ये वास्तविक दे रखा है, ठीक। तो एक लेशियो का मान कितना हो जाएगा 6 इकाई 6 6 3 18 एगो 0, एक लेशियो का मान हो गया 30। तो काला विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे। अब देखिए विज्ञान यहाँ है, इसमें उसने कितना पाया 1 लेशियो में पाया, तो 1 लेशियो तो मान अभी ही निकाले ना 30 आएगा, तो उसके विज्ञान में कुल प्राप्तांक कितने थे 30 ही नंबर पे चला है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 30, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कौन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए इसी प्रकार और भी नए नए क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य 3 केले तथा 7 सेब के मूल्य के बराबर है, ठीक। तो 1 केले तथा 1 सेब के मूल्य का अनुपात क्या होगा, क्या पता, चलिए निकालते हैं। तो देखिए 5 केला और 4 सेब, केला और सेब का चर्चा किया मूल्य में, तो मान लेते हैं कि केला एक केला का मान लेते हैं 1 केला का दाम x रुपया है और 1 सेब का दाम y रुपया, ठीक। केला का दाम x रुपया और 1 सेब का दाम y रुपया, तब 5 केले, तो 5 केले का दाम 5 गुना x तथा 4 सेब का दाम 4 गुना y, इसका मूल्य मतलब इस दोनों का मूल्य की बात किया, ये बराबर काला है 3 केले, 1 केला का दाम कितना x रुपया, 3 केला का दाम 3x तथा 7 सेब, जोन फिल में 7 सेब, 1 सेब का दाम y रुपया, 7 सेब का दाम 7y। क्या मूल्य आपस में क्या है बराबर है, मैंने पहले ही पढ़ के बराबर कर दिया था, ठीक। तो देखिए 1 केला और 1 सेब का मूल्य पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 1 केला तो हम x माने हैं और 1 सेब का ही तो y माने, मतलब कि x लेशियो y पूछ रहा है हमसे, सिंपल, ठीक। तो चलिए निकालते हैं। अब यहाँ आप देखिए बराबर के इस पार
3 प्लस में इस पर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 5x में से 3x जाएगा और ये बराबर 7y में से ये y उधर जाएगा -4y। ठीक, अब देखिए 5x में से 3x जाएगा, कितना x बचेगा 2x, ये बराबर 7y में से 4y जाएगा तो 3y, तो x बटे y क्या हो जाएगा 3/2। यही तो हमसे पूछ रहा था x रेशियो y, तो x रेशियो y 3/2, यही ना पूछ रहा था। एक केला, तो एक केला एक तो दाम हम क्या माने थे x, एक केला का x की वैल्यू 3 आया, और एक सेब, एक ही ना सेब, एक ही सेब का दाम हमने क्या माना था y रुपया, तो y की वैल्यू 2 आया। यही तो एक केला और एक सेब, तो रेशियो पूछ रहा था। ये देखिए आपका रेशियो निकल गया 3/2। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 3/2। चलिए इसी प्रकार आगे भी नए नए क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, हली के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ गाय है और कुछ मुर्गा है, गाय और मुर्गा है। ठीक, अब यहाँ आप देखिए हमें तो पता नहीं है गाय कितना है और मुर्गा कितना है। मान लेते हैं गाय की संख्या x है और मुर्गे की संख्या कितना है y है। ठीक, मान लिया। चलिए आगे, यदि कुल सीलों की संख्या 48 हो, कुल मतलब दोनों जोल के सील की संख्या बताएं। अब यहाँ पे सोचिए एक गाय तो एक ही सील होता है, कुल गाय में कुल कितने सील हो जाएंगे, तो 1 गुना x जोल कुल सीलों की संख्या बोला। मुर्गा को भी तो एक ही सील होता है, तो कुल सीलों की संख्या y गुना 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही ना सील होता है, तो y संख्या y गुना 1, ये बराबर काला है 48 है। ठीक, अब देखिए तथा पैलों की संख्या में आइए, कुल पैलों की संख्या काला 140 है। अब देखिए गाय को कितना पैल होते हैं, 4 पैल होते हैं, तो 4 गुना x, कुल गाय की संख्या x माने थे तो उसमें 4 से गुना कर दिए, तो गाय पैल की संख्या निकला। अब मुर्गी निकालते हैं, चलिए जोल, मुर्गी कितना पैल होते हैं, 2 ही ना पैल होते हैं, तो 2 और कुल कितना मुर्गी की संख्या उससे क्या कर दिए गुना कर दिए, तो मुर्गी पैल की संख्या निकल गया। और इसी दोनों काला है पैलों की संख्या, मतलब दोनों मिला के काला 140 है। ठीक हो, तो उसके पास कितने मुर्गे हैं, आप पूछ रहा है कि कितने मुर्गे हैं, तो देखिए 2 का समीकरण निकल गया, फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण निकल गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे देखिए कोई है जो बराबर काट सके, नहीं ना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछ रहा है कितने मुर्गे हैं, और हम मुर्गे को कितना क्या माने थे y माने थे, हमको y निकालना है, इसका मतलब x को काट सकते हैं। चलिए x को काटते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 4x है, तो हम इसमें 4 से क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। चलिए गुना कर देते हैं इसमें 4 से, 4 से टोटल में गुना कर दिए। ठीक, अब चलिए फिर से इसको गुना करके हम लिखते हैं, तो देखिए 1x में 4 से गुना करेंगे 4x, प्लस 1y में 4 से गुना करेंगे 4y, ये बराबर, फिर बराबर के इस पर भी तो 48 में 4 से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौक 32 को 2 बाकी 3, 4 चौक 16 3 19, 192 आएगा, तो ये हो गया 192। दूसरा समीकरण क्या था उसको उतार दीजिए, तो देखिए 4x था प्लस 2y, ये बराबर 140 था, यही ना था। तो अब देखिए यहाँ पे 2y है, माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस, ये भी प्लस माइनस और ये माइनस, तो देखिए 4x में से 4x चल ही गया। अब देखिए 4y में से 2y बचेगा, कितना y बचेगा 2y बचेगा, ये बराबर माइनस है तो माइनस यहाँ पे भी करिए, तो 2 में से 0 जाएगा 2, 9 में से 4 जाएगा 5 4 9, 1 में से गया 0। ठीक, तो ये आपको आ गया 52। तो एक y बराबर कितना हो, 2 से काटिए, 2 से 2 दूनी 4, 1 12 2 6 12, काटेंगे तो आएगा 26, तो y बराबर कितना आ गया 26। हमने मुर्गा की तो संख्या क्या माने थे y माने थे, y बराबर हमको 26 निकल गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में देखिए दे रहा है 26, तो मुर्गा की संख्या पूछा तो मुर्गा की संख्या 26 निकल गया। देखिए बहुत ही कम समय में बन गया ना, आगे भी इसी प्रकार क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, किसी कारखाने में एक व्यक्ति, अब एक व्यक्ति है, ठीक, एक व्यक्ति
द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3%। अब एक व्यक्ति कितना उत्पादन किया ये तो मुझे पता नहीं, मान लेते ये पहला व्यक्ति x उत्पादन किया और इसका कहला है 33.1/3%। और फिर देखिए दूसरा व्यक्ति, अब दूसरा व्यक्ति भी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा व्यक्ति के किए गए उत्पादन, अब ये कितना उत्पादन किया ये तो पता ही नहीं है, मान लेते कि y उत्पादन किया, क्या किया, y उत्पादन किया, इसका 50%, कोई बात नहीं, इसका 50% बराबर हो, आपस में क्या कर दिया, इसे बराबर कर दिया, ठीक। तो यदि दूसरा व्यक्ति मतलब y, दूसरा व्यक्ति 1500 पेज बनाता है, ये आपको y की वैल्यू दे रखा है, तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेज बनाते, चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पे प्रतिशत, तो देखिए ये तो ये कट ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको x का 100/3, ये बराबर y गुना ये 50% था तो ये 50 हो गया, ठीक। प्रतिशत दोनों में था इसलिए काट दिया। तो देखिए 50 से कहीं 50 दूनी 100, तो 2x/3 बराबर y, तो ये बराबर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से बनाते हैं, तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 इधर गुना में आ गया, बटे 2 हो गया। तो देखिए x/y का मान निकल गया और ये जो बटा में 3 था इधर गुना में आ गया और ये जो 2 गुना में था ये भाग में आ गया, ठीक। अब देखिए आपको y की वैल्यू दे रखा है 1500, क्योंकि कह रहा है कि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है। देखिए दूसरा व्यक्ति की वैल्यू कितना निकला, 2 निकला और 2 की वैल्यू दे रखा है 1500, कितना 1500 पेज बनाता है। तो एक की वैल्यू कितना होगा, काटिए, एक रेशियो में है, तो देखिए एक रेशियो का वैल्यू 2 सती 14, 1 0, 2 25 10, ये हो गया 750। एक रेशियो का मान निकल गया 750। तो कह रहा पहला व्यक्ति, अब पहला व्यक्ति को हम क्या माने थे, x बनाता है, तो x का पूछ रहा है, x बराबर कितना रेशियो में, 3 रेशियो में, एक का वैल्यू निकल गया 750, 3 का वैल्यू कितना निकलेगा, तो चलिए गुना करते, 3 का वैल्यू 750 गुने 3 होगा, ठीक। तो गुना कर लीजिए, 0 गुना 3 0, 5 बाकी 1, 7 21 22, तो आपने गुना किया तो कितना आया, 2250 आया, कितना आया, 2250। तो देखिए आपका ऑप्शन कहाँ पे है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 2250। इसका मतलब जो पहला व्यक्ति था प्रतिदिन कितना पेज बनाता है, 2250 पेज बनाता है। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, एक कारखाना है, उसमें स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात जो है 3 और ये 5 रेशियो में, ठीक, रेशियो में है। यदि स्त्री की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो, देखिए यहाँ पे कितना रेशियो में कम है, ये 5 रेशियो में, पुरुष और स्त्री कितने रेशियो में है, 3 रेशियो में, कितना रेशियो कम है, 2 रेशियो कम है। इसी 2 रेशियो तो वैल्यू कह रहा है कि स्त्री जो है पुरुष से 40 कम है। यहाँ पे रेशियो में 2 है लेकिन वास्तविक में कितना है, 40 कम है। यही 2 रेशियो तो वैल्यू कितना कह रहा है, 40 है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 रेशियो वैल्यू 40, तो 1 रेशियो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से काटिए, 20 दूनी 40, तो 1 रेशियो वैल्यू हो गया 20, ठीक। आगे पढ़िए, तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी है, कुल मतलब स्त्री और पुरुष मिला के, तो कितना रेशियो में हो जाएगा, 5 ये है और 3 ये है, तो 5 3 8 रेशियो हो जाएगा। रेशियो में कुल पूछे तो कितना है, 8, तो वास्तविक कितना होगा, तो 1 रेशियो का मान निकला 20, तो 8 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 20 गुना 8, तो 8 दूनी 16, 160 कर्मचारी है। तो पूछेगा कुल मिला कुल कितने कर्मचारी हो गए, वास्तविक मान 160 आया। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 160, ठीक। और देखिए इस प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर आपको निकल गया। इसी के साथ आज मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगली क्लास में इसी प्रकार नए नए क्वेश्चन लेके आऊंगी। थैंक यू।